जस्सी को पसंद आना चाहिए ना। अगर आपको मुझ पे इतना यकीन है तो फिर आपने आर्यन के प्लान को वोट क्यों दिया? मिस जसमीत वालिया बहुत अपसेट है कि मैंने उनकी रिपोर्ट का सारा क्रेडिट उनसे छीन दिया। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आर्यन की रिपोर्ट भी गुलाटी नहीं तैयार की। तो फिर पता करो गलती कहाँ है रिपोर्ट में। अगर तुम इतनी जल्दी हालात से हार मान जाओगी तो जिंदगी में जीतोगी कैसे? बॉस को समझने दो वो अकलमंद है, और इंतजार करो ऐसे काम का जिसमें अकल लगती हो, और जब ऐसा काम आए तो बॉस को बोलो कि वो उसी से करा ले। क्योंकि रिपोर्ट्स परी ने बनाई हैं तो ज्यादा डिटेल्स परी को ही मालूम होंगे। एक लड़की है एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा सारा जहां फिर उसे कहेगा हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। मैंने कुछ बुरा तो नहीं किया ना बाबा जी? जैसे एक बात बताना, सच सच। जी सर। परी ने वो रिपोर्ट नहीं बनाई थी ना? देखो सच बोलना। आपको ऐसे क्यों लग रहा है सर कि परी ने रिपोर्ट्स नहीं बनाई थी? वैसे भी आपको आपके सवाल का जवाब 2 दिन में मिल जाएगा जब परी अपनी नई रिपोर्ट्स, अपना नया प्लान आपको प्रेजेंट करेगी। पापा जी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, पर मैं अपना बुरा क्यों होने दूं? राइट? बेबी, ये भी। हाँ हाँ रख। हाँ, ये थोड़ा पानी भी डाल लो। हाँ डाल लिया है। सुनो बेबी, जरा ध्यान से, अगर ये जल गया तो मुसीबत हो जाएगी। सिर्फ एक ही है ये। अमृत तू अपना काम कर, बार बार बोलेगी ना तो सचमुच कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा जी। ये मुआ नंदू पता नहीं कहाँ है, एक काम बताएं और वो भी। क्या आंटी जी, क्यों मुझे गालियां दे रहे हो? आज तेरी आंटी पे भूत सवार है, सबको पागल बना रखा है। ये लो आपकी फूल माला। अरे वाह, शाबाश बेटा। ये क्या, आज जस्सी को लड़का देखने आ रहा है या आज उसकी शादी भी हो जाएगी? अरे बेबी, अगर बात सगाई तक पहुंच गई तो फिर फूल मालाएं कहाँ से आएंगी ना? सगाई पे तो अंगूठियां देते हैं, फूल माला नहीं। बेबे, आंटी जी ने तो 2 किलो फूल लाने को भी बोला था, वो तो मिले नहीं। देख दो, ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाँ, और वैसे भी जब जस्सी को पता चलेगा कोई लड़का उसको देखने आ रहा है, वो तो साफ मना कर देगी। ओए, तू उसका दोस्त है या दुश्मन? तू क्या चाहता है मेरी बेटी सारी जिंदगी कुंवारी रहे? देखो, जस्सी को कोई कुछ नहीं बताएगा, जब बात तय हो जाएगी तो हम उसे बता देंगे। ओ तू तो ऐसे बोल रही है कि जैसे जस्सी की शादी भी हो जाएगी, उसे पता ही नहीं चलेगा। अरे तो मैं क्या करूं, सब कुछ तो तय हो गया है, पता नहीं जस्सी मानेगी कि नहीं। ये कहाँ रखूं? इसको तू वापस करा। नहीं नहीं, पहले मुझे दे, बेबी की लड़के के माँ बाप को पहना देंगे वेलकम के लिए। आंटी जी, जस्सी देखेगी 2 लोग माला पहन के बैठे हैं, वो समझ नहीं जाएगी कुछ गड़बड़ है ना बेबे? देख अमृत, इस तरह दिल छोटा नहीं करते। हाँ, अरे कुछ जल रहा है, लेकिन गैस पे तो कुछ भी नहीं है। नहीं कुछ है। अरे वो सूट! ओह, मेरी बेचारी जस्सी क्या पहनेगी? गुड, वेरी गुड। तो फाइनली तुम्हारा मन लग रहा है काम में? मलका, मेरी जान निकल रही है। अब क्या हुआ? अरमान ने बिजनेस प्लान मांगा है, परसों तक मुझे नई रिपोर्ट बनाकर देनी है। तो अच्छा है ना, इसका मतलब ये है कि अरमान तुम्हें उस चुईया से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। चुईया?
वो सिर्फ दिखने में चुनिया है, अंदर से वो बहुत चालाक है। जैसे ही उसे पता चला कि मैंने उसकी रिपोर्ट लिखा सबकी तारीफ कर रही है, उसने उल्टा बोल दिया, आपकी रिपोर्ट मुझे बनानी पड़ेगी। तो बनाओ ना परी, कुछ काम तुम भी करो प्लीज। मलिका, ये फिगर्स देखो, ये लैंग्वेज देखो, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मलिका, मुझसे ये रिपोर्ट नहीं बन पाएगी रियली। देखो बिजनेस प्लान ओके, ऐसा करो, किसी की मदद ले लो। ग्रेट आइडिया, थैंक यू सो मच मलिका। अगर मेरी कोई मदद कर देना तो मजा आ जाएगा, इससे मेरा काम भी हो जाएगा और अरमान भी इम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन मेरी मदद करेगा कौन? इस वक्त तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। समझदारी की बात यही है कि हम बोर्ड के पास जाएं और उनसे कहें कि हमसे गलती हो गई है कैलकुलेशन के अंदर, सिंपल एज दैट। क्या? हाँ, और उनसे कहें कि हमें नया प्लान बनाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और हम एक नया फुल प्रूफ प्लान बना लेंगे। ये बेवकूफी की बात होगी कि उनके सामने जाकर हम अपनी गलती मानें। देख, मेरी जगह पे मैं होता तो मैं यही करता। देख राज, अगर मैं बोर्ड के सामने जाकर अपनी गलती मान भी लूं तो समझो मेरी पोजीशन गई, और वो आर्यन है ना, वो तो इसी फिराक में है कि मैं कोई गलती करूं और वो इस बात को उछाले। हाँ, उसे ये मौका मिल जाएगा कि बोर्ड के सामने वो तुम्हारी नाक काट सके और ये प्रूव कर सके कि तुम कितने बेवकूफ और कमजोर चैनल। ये बातें करते हुए तुम्हें काफी मजा आ रहा है? हाँ यार, मैं तो सिर्फ आर्यन की तरह सोचने की कोशिश कर रहा था। उसकी तरह सोचना छोड़ो और इस मुसीबत का हल बताओ। यार, इस मुसीबत का हल तो हमें तभी मिलेगा जब हमें पता चलेगा कि हमारी रिपोर्ट में गलती क्या है, जो ना तुम पकड़ सके हो ना मैं। राज, मेरे ऊपर फंदा कसता गया और इस बोर्ड के सामने बेवकूफ बनने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या करूं। हेलो हेलो नंदू, हाँ जिसी, तूने तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है ऑफिस में। मैंने? हाँ, तूने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया, सारा बिजनेस प्लान परी के जिम्मे कर दिया। गुड, अब ऑफिस में सबको पता चल जाएगा कि असल में काम कौन करता है, जब परी की बिजनेस प्लान पे सब हंसेंगे। वही तो सारी प्रॉब्लम है, परी के साथ साथ सब अरमान सर की भी हंसी उड़ाएंगे। नंदू, ये बिजनेस प्लान बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं चाहती कि कोई अरमान को I mean, मेरे बॉस को बेवकूफ बनाए। ओह जस्सी, तू भी ना बेवकूफ। नंदू प्लीज, मैं शाम को सीधा तेरे घर आऊंगी और फिर हम दोनों मिलकर ये बिजनेस प्लान बना लेंगे। पर जस्सी। नो अर्पण नंदू, तू तैयार है ना? वरना ना मैं तुझे खींच के ले जाऊंगी। नंदू, ये बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है अरमान सर के लिए। तो तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? ये तो तेरे बायां हाथ का खेल है। हाँ नंदू, लेकिन टाइम कहाँ है? अगर तू मेरा साथ देगा ना तो ये बिजनेस प्लान फटाफट बन जाएगा। बाय। अब ये तुम क्या कर रही हो? ढूंढ रही हूँ कौन मेरी मदद कर सकता है। परी, अगर तुम देखती ही रहोगी तो बिजनेस प्लान कब बनाओगी? परी, तुम्हें नौकरी दिलाने में और इस पोजीशन पर रखने में मुझे बहुत झगड़ा है। तुम्हारी इज्जत का सवाल करते हैं। So get a little serious and do something. Got it? कौन? आर्यन, मैं आर्यन से मदद मांगूंगी। वैसे भी वो सिंगल है और मैं। बेवकूफ मत बनो परी, तुम ये रिपोर्ट आर्यन को नहीं दिखा सकती। आर्यन और अरमान दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, they can't even stand each other. अब मेरी नौकरी कौन बचाएगा? आइडिया, अरमान। उसके साथ बिजनेस रिपोर्ट तैयार करूं और उसे कन्विंस कर दूंगी कि रिपोर्ट मैंने बनाई है। ग्रेट आइडिया है ना? वेरी गुड आइडिया। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, हर कोई तुम्हारी जितना अक्लमंद नहीं होता ना। ओह माय गॉड, अब मेरी नौकरी कौन बचाएगा? ये बिल्स देख रही हो? मेरा क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो रहा है। ये लोन का पेपर है, जब मैंने लोन नहीं दिया इसलिए मेरी गाड़ी लेकर जा रहे हैं।
मलिका, मेरी क्लब की मेंबरशिप एक्सपायर हो रही है, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है यार। और अब ये नौकरी, मलिका प्लीज डू समथिंग, कुछ करो ना मलिका, मेरी मदद करो। हेलो ब्यूटीफुल्स। हाय। अरे मरिया, इतना मेकअप क्यों कर रही हो? हेलमेट में तो वैसे भी कुछ नहीं दिखेगा। हेलमेट? टैन टैन। मरिया, मैं रोड सेफ्टी में विश्वास रखता हूँ और एक बार हम दोनों जब बाइक पे बैठेंगे ना तो हेलमेट तो लगाना ही पड़ेगा, राइट? बाइक? हाँ, तुम्हारी बाइक? ना ना, हमारी बाइक। वीरू, मुझे ना तुम में इंटरेस्ट है ना तुम्हारी बाइक में। मरिया, तुम्हें ये बात नहीं मालूम है कि तुम बाइक पे बैठ के बहुत कूल लगोगी। तुम जिस काम के लिए यहाँ हो वो करो ना। ये मेल है, ये जाकर परी को दो और उस पर अपना जादू ट्राई करने की कोशिश करो। ऑल द बेस्ट। ओके, लेकिन लेट मी टेल यू दिस कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरे पास आओगी और बोलोगी वीरू मुझे अपनी बाइक पे ले चलो। उस दिन मैं बोलूंगा कि मैं देखूंगा। और अब मैं चलता हूं। बाय मरिया। गो। माय गॉड। मिल गया। कौन? मेरा सेवियर, मेरी जिंदगी की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, मेरी क्लब मेंबरशिप, मेरी कार और मेरे क्रेडिट कार्ड को बचाने वाला मसीहा। बकवास कर रही हूँ परी। मलिका, मैं बहुत स्टूपिड हूँ। चिराग तले अंधेरा, और तुमने भी उसके बारे में नहीं सोचा? कौन परी? किसके बारे में बात कर रही हो? राज। राज वो तुम्हारे बिल्स भरेगा। मुझे लगता है कि इतना तो मैं उससे करवा ही सकती हूँ। भूल जाओ परी, राज का दिल रोज एक नई लड़की के लिए धड़कता है। वो कभी तुम्हारे साथ इतने दिन रहेगा ही नहीं कि तुम्हारी बैंक बैलेंस को सुधार सके। ठीक है, राज लाइफ में मेरी मदद न करे, लेकिन इस बिजनेस प्लान को बनाने में वो मेरी मदद कर सकता है। लगता है काफी मेहनत हो रही है। ऑफ कोर्स, ये फिगर्स और प्रोजेक्शंस अब मेरी उंगलियों पर है। तो फिर तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि ये प्लान मुझे परसों नहीं कल सुबह चाहिए। कल सुबह? लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस इसी तरह दिल लगा के मेहनत करती रहो। अरमान, घर चले? आज? हाँ, दीदी ने तुम्हारे लिए डिनर रखा है। मलिका, तुम्हें पता है ना इस प्लान को लेके मुझे कितना टेंशन है। तो क्या हुआ, इसीलिए तो कह रही हूँ घर चलो, रिलैक्स हो जाओगे। और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कम से कम मेरे एक फैमिली मेंबर से दोस्ती करनी चाहिए? यूं भी आर्यन के साथ तुम्हारी नहीं बनती। कम ऑन अरमान, इतनी बड़ी बात नहीं है। अरे कहाँ जा रही है इस वक्त? नंदू के यहाँ। नंदू क्या? मैं भी वहीं जा रही हूँ। अच्छा, मुझे चेंज करना है। ये क्या पुराने शराने कपड़े? मामा, मैं जल्दी में हूँ। अरे जल्दी का मतलब ये थोड़ी होता है कि इंसान ढंग के कपड़े पहनना बंद कर दे। हाँ मामा, मुझे काम है वहाँ। अच्छे कपड़े पहनने से काम रुक नहीं जाता। ये ले, ये पहन। मामा सुन, अब तू नौकरी करती है और वो भी इतने बड़े फैशन हाउस में, तो तुझे कपड़े तो अच्छे पहनने चाहिए ना। हाँ? अच्छा ठीक है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, 2 मिनट में निकलना है। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि अपनी शादी भी तो कैसी लगेगी। मम्मा, I'm on my way home. I'm going home. डरा दिया मैंने। अब डराया है तो सजा भी मिलनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें एक रोमांटिक डिनर के लिए लेके जाऊं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? Let me help you. रिसेप्शनिस्ट से दोस्ती कर रहे थे? क्यों? रिसेप्शनिस्ट इंसान नहीं होती क्या? यही तो मैं तुमसे कहना चाहती थी कि मैं भी तो रिसेप्शनिस्ट हूँ। एनीवेज, राज तुम सचमुच बहुत स्वीट हो। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। राज, तुम जैसे और लोग होते तो मुझे घर जाकर अकेले इस बिजनेस प्लान पर काम नहीं करना पड़ता।
मुझे तो हर चीज अकेले करनी पड़ती है राज, डिनर, बिजनेस प्लान। आई एम सो एनीवेज, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें क्यों बता रही हूँ? थैंक्स राज, थैंक यू सर। परी परी परी, तुम इतना सब कुछ कहाँ लेके जाओगी? मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, अगर तुम घर तक आओगे तो तुम्हें घर के अंदर भी आना पड़ेगा और इस बिजनेस प्लान के साथ मेरी मदद करनी पड़ेगी। सिर्फ बिजनेस प्लान के साथ मदद करनी पड़ेगी ना? वो तो घर जाकर ही पता चलेगा। मैं बैग लेके आता हूँ। हमारा डिनर उधर। आओ चलें। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अरे जस्सी बेटा, अमृत बहन जी, आओ आओ अंदर तो आओ। अरे फटाफट, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। जस्सी एक बात। अरे जस्सी बेटा कहाँ जा रही हो? मिसेस मल्होत्रा से तो मिलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे उनकी बेटी राकेश से तो मिलो। अमेरिका में रहता है। हाय। हेलो। और ये अमृत बहन जी है, बिल्कुल मेरी बहन जैसी, बस पूजा पाठ में लगी रहती है। हाँ बीना बहन जी। अरे जस्सी बेटा बैठो ना, खड़ी क्यों हो? नहीं आंटी, मुझे बहुत काम है। बैठ जा बेटा, सब बुरा लगता है। आजा। Yeah, please sit. जस्सी बहुत बड़े फैशन हाउस में काम करती है, बहुत बड़ी पोस्ट में है। वाओ। नंदू, राकेश और जस्सी को बाहर झूले पे लेके जाओ ना, हमारे साथ बैठ के बोर हो रहे होंगे। हाँ ना, आइए ना प्लीज, प्लीज टू कम। Yeah, sure. जा ना बेटा। जा बेटा। अरे सोच क्या रही है, जाना। आजा जस्सी, कम सिट, कम। बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस प्लान बनाना है अरमान सर के लिए। काम में बहुत इंटरेस्ट लेती है। मैं कुछ खाने को लाऊं? Yeah, sure. नंदू, पासपोर्ट है? क्या? पासपोर्ट है ना तुम्हारे पास? हाँ, पापा जी ने बनवाया तो था, लेकिन मुझे नहीं कहीं जाना। क्यों? फॉरेन तो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन काम इतना होता है कि काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तुम्हारे पास। हाँ, अरमान सर के सारे पर्सनल एंगेजमेंट, उनका सारा काम मैं ही देखती हूँ। और अभी बिजनेस प्लान भी बनाना है ना उनके लिए। पालक पनीर बनाती हो? पालक? पालक पनीर मेरा फेवरेट है। और अमेरिका के बारे में क्या ख्याल है? मैं कभी नहीं गई वहाँ। जाना चाहोगी? हाँ, अरमान सर ने काफी डिजाइनर्स को भेजा था पिछले साल हमारे ऑफिस से। अरमान, हॉबीज क्या है तुम्हारी? काम इतना होता है कि हॉबीज के लिए टाइम ही नहीं मिलता। नंदू, राकेश, ये नंदू पता नहीं कहाँ चला गया। बिजनेस प्लान बनाना है अरमान सर के लिए, नहीं तो 1 मिनट में अभी आई। अरे अब तो कुछ खा ही नहीं रही है। ये लीजिए ना समोसे, अरे हमारी जस्सी ने बनाए हैं। जलेबियां भी ले, ये भी उसी ने बनाई है। जस्सी ने बनाई है। अच्छा, कचौरी भी तो खाइए ना, जस्सी ने बनाई है। सब कुछ बहुत ही अच्छा है। आपकी बेटी के हाथों में क्या स्वाद है, हमें ये सब अमेरिका में कहाँ मिलता है।
तो अच्छा है ना, बनाएगी भी और खिलाएगी भी। लड्डू एक लड्डू भी खाइएगा। कब तक चलेगी तुम्हारी ये नौकरी? वो तो अरमान सर के ऊपर है। अरमान सर के सिवा तुम्हारे ऑफिस में कोई और नहीं है? मतलब क्या शादी उन्हीं से करनी है क्या? किसी भी सवाल का सीधा जवाब ही नहीं दे रही आप। मम्मी, अगर शादी के बाद भी ये इसी तरह किसी और आदमी का नाम लेती रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। शादी? और नहीं तो क्या, राखी बंधवाने नहीं आए हैं। मुझे नहीं करनी है किसी से शादी। तो फिर इतनी देर से हम यहाँ पे बैठ के क्या पिंग पोंग खेल रहे थे? मम्मी, चलो मम्मी, इसको नहीं करनी है किसी से शादी वादी। इसके चश्मे में तो सिर्फ इसके अरमान सर ही नजर आ रहे हैं। वाह बहन जी, बहुत अच्छा बर्ताव किया आपने हमारे साथ। और ये समोसे, ये तो पंजाब स्वीट हाउस के हैं। मैं तो खाते ही पहचान गई थी। चलो बेटा। मामा, लगता है उसका तो चक्कर चल रहा है अपने बॉस के साथ।